अगर मैं अभी सब कुछ करके कॉम्प्रोमाइज कर भी लूंगा तो प्रोबेबली साल भर के अंदर शायद मेरे ऊपर क्रिमिनल केस हो जाएगा, मेरे को फिर आना पड़ जाएगा। मेरे पेरेंट्स अब उस कंडीशन में नहीं है सर कि ये लोग और कुछ झेल पाए। पेरेंट्स को छोड़ के आई हैं, हम ये नहीं कह रहे पेरेंट्स को छोड़ दें आप। सर मैं उस सेंस में नहीं कह रहा ऐसे हूँ। नहीं कह रहे, जी लेकिन पेरेंट्स को छोड़ के ये भी आई हैं। आप लोग को सोचना चाहिए, इतने सर, बहुत समझदार हैं, सोच चुका पढ़े हूँ लिखे सर। लोग हैं। मैं बहुत सोचने के बाद ही यहाँ पर पहुंचा था सर। हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार मैरिज हुई आपकी, हाँ जी, हिंदू विवाह के तरीके से हुई है, सप्तपदी में हुई है। शादी उसी के हिसाब से हुई थी। 7 वचन देते हैं ना, जी वो ऐसी हवा में उड़ गया। देवी देवताओं को भगवान का आह्वान करके वहां पर सारे लोगों के सामने एक दूसरे के साथ प्रॉमिस करते, उसका क्या होगा? ये बोथ आर प्रॉमिस ब्रेकर। दोनों साथ क्यों नहीं रह पा रहे? साथ क्यों नहीं रहना चाहते? डिटेल मत बताइएगा, मेरिट्स पे नहीं जा रहे अभी फिलहाल। और दो हस्बैंड वाइफ के बीच में यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसको शॉर्ट आउट करके साथ में रहना तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। ड्यूटी ऑन कर दीजिए। तो कोशिश करी मैंने, मेरे घर वालों ने, बट किसी तरीके से भी ये मानने को रेडी नहीं थी। हर साल कुछ समय के बाद ही इनको अपने घर चले जाना था, बिना बताए, और बहुत बहुत समय के लिए। हर बार हम लोग झुक के लेके आते रहे। पिछली जितनी भी एक दूसरे से गिरवा जी बात को भूल के नए सिरे से अच्छे से जीवन चालू कर सकते हैं साथ में। सर, अगर मैं अभी सब कुछ करके कॉम्प्रोमाइज कर भी लूंगा तो प्रोबेबली साल भर के अंदर शायद मेरे ऊपर क्रिमिनल केस हो जाएगा, मेरे को फिर आना पड़ जाएगा। ये तो फेस पे किसी भी तरीके से सर, एक्चुअली वो कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन पूरी। पेरेंट का घर छोड़ के आपके घर रहने आई है, फिर आप कैसे कहेंगे? सर, इतना मेंटल हरासमेंट और इतना ज्यादा कुछ हो चुका था, उसके बाद ही हमको यहाँ पे जाना पड़ गया था। अगर कोई भी ग्राउंड होता, कितना भी रहता, तो किसी भी तरीके से आप देख लीजिए, मैंने हर तरफ से हर कोशिश किया था, बट जब सब कुछ खत्म हो गया था उसके बाद ही मेरे को यहाँ पे आना पड़ा था। आपका पिटीशन तो डिसमिस हो गया, सेक्शन 13 डिसमिस बाय ट्रायल कोर्ट। ग्राउंड्स तो प्रूव नहीं पाया ट्रायल कोर्ट ने, उसकी अपील है। फिर भी पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, यदि दोनों रह रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेके तो ज्यादा इश्यू बनाने से क्या होगा? सभी जगह प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटी बड़ी। सर, मैं मानता हूँ प्रॉब्लम्स होती है, कॉम्प्रोमाइज होता है, सारा कुछ होता है, मैं सब चीज एक्सेप्ट करता हूँ, बट जब चीजें एकदम लेवल क्रॉस कर जाती है उसके बाद ही इश्यूज ऐसे जनरेट हो गए हैं और हो जाते हैं कि नहीं हो पाता। मेरे पेरेंट्स अब उस कंडीशन में नहीं है सर कि ये लोग और कुछ झेल पाए। पेरेंट्स को छोड़ के आई हैं, हम ये नहीं कह रहे पेरेंट्स को छोड़ दें आप। सर, मैं उस सेंस में नहीं कह रहा ऐसे हूँ। नहीं कह रहे, जी लेकिन पेरेंट्स को छोड़ के ये भी आई हैं आपके साथ अपना जीवन बिताने के लिए। आप अपने पेरेंट्स की परवाह कर रहे, अच्छी बात है, इनको भी परवाह करनी चाहिए मैक्सिमम, जितनी भी पॉसिबल हद हो। जी लेकिन आपको आपकी पत्नी के प्रति भी तो ड्यूटीज है। सर, मैंने कोई भी ड्यूटी कम पीछे नहीं हटा किसी भी चीज को पूरे करने के लिए। मैंने अपनी सारी ड्यूटीज पूरी फुलफिल करी थी, A to Z हर तरीके से। रास्ता निकाल लीजिए। आप भी इनके जो प्रॉब्लम बता रहे हैं पेरेंट्स के लिए, आपको तो अपने पेरेंट्स को आप छोड़ के आए हैं, तो इनके पेरेंट्स भी आपके पेरेंट्स हो गए। जी सर, मैं तो मानती हूँ सर। एक्सेप्ट करते हुए आपको जितना अच्छे से अच्छा परिवार चला सके, दोनों के हित में होता है। बच्चे हैं कोई? नहीं सर। नहीं सर। आप लोग को सोचना चाहिए, इतने सर, बहुत समझदार हैं, सोच चुका पढ़े हूँ लिखे सर। लोग हैं। मैं बहुत सोचने के बाद ही यहाँ पर पहुंचा था सर। और आपका केस तो प्रूव नहीं हुआ है ट्रायल कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट में क्या होगा इसका रिजल्ट? क्या निकलेगा? ऐसी अपनी एज बढ़ाते रहेंगे 5-5, 10-10 साल सर। तक। ऑलरेडी 11 ईयर्स हो चुके हैं हमारी शादी को, जिसमें से हम हार्डली 2 ईयर्स भी साथ में नहीं थे, और 9 साल से तो हम वैसे ही सेपरेटेड चल रहे हैं। हम लोग का कोई लिंक भी नहीं है, हम एक दूसरे को देखते भी नहीं। इनफैक्ट हम अलग अलग सिटीज में रह रहे हैं आज की डेट में। हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार मैरिज हुई आपकी, हाँ जी, हिंदू विवाह के तरीके से हुई है, सप्तपदी में हुई है। शादी उसी के हिसाब से हुई थी। 7 वचन देते हैं ना, जी वो ऐसी हवा में उड़ गया। एक दूसरे के साथ जीवन भर बिताने का जो वचन देते हैं एक दूसरे को, देवी देवताओं को भगवान का आह्वान करके वहां पर सारे लोगों के सामने एक दूसरे के साथ प्रॉमिस करते, उसका क्या होगा? ये बोथ आर प्रॉमिस ब्रेकर। है पॉसिबिलिटी थोड़ा और खुले मन से सर। एक दूसरे की बातों सर, आई लिटरली व्हाट इज रिक्वेस्ट हर सर। कंटेंशन? व्हाट यू वांट टू डिसाइड? आपका क्या कहना है? सर, मैं रहना चाहती हूँ सर साथ में। ट्राई कर लीजिए सर, लिटरली आई रिक्वेस्ट यू सर।
सर चीजें सिर्फ बिगड़ेगी और कुछ नहीं होने वाला। Practically, after going through this record, we don't find any substantial. कुछ तो झगड़ा क्या है समझ में नहीं आया हम लोग को. The trivial issues you are fighting, trivial issues, छोटे. तो fighting के that is not to the inflated to the issue that divorce should be granted. The trivial issues है. It can be solved. We see hundreds of cases daily. In a month we pass orders. That's why out of the experience we are saying. So it is for your betterment. Whatever order we will pass, that is a different thing. He could have passed the order yesterday also. The dispute in between husband and wife, we don't see any substantial, very inflated dispute. Trivial, all the allegations. सर सीवियर एलिगेशंस मेरे फैमिली के अगेंस्ट लगाए गए, पूरे बाहर समाज में भी ये सब कुछ बोला गया, मेरे को जहां से भी सुनने मिला हर चीज में हमारी अगेंस्ट रहा, पूरी इज्जत उछाली गई, सारा कुछ हुआ। पत्नी आपके साथ आके रहने लगेगी तो सारे इश्यू समाप्त हो जाएंगे। किसी को कहा इन्होंने समाज के और दूसरे लोगों का विचार है। सर मैं उस सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, इतना ज्यादा ट्रॉमा हम झेल चुके हैं ऑलरेडी। मेरे पेरेंट्स अब उस कंडीशन में नहीं है कि वे सब चीजें वापस देख सके या कुछ कर सके। कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहता सर कि उसके बच्चों का घर ना बसे, बट चीजें जब इतनी ज्यादा खराब हो गई, हमने इतना ट्राई कर लिया। आपने वो सारा कुछ जो प्रीवियस आया रिकॉर्ड्स आप देखिए। ग्रीवांसेस ये पेरेंट का ग्रीवांसेस है, पेरेंट को इनसे ग्रीवांसेस है सर, आपको नहीं है। सर आप देख लीजिए खुद, पूरे तरीके से हर तरफ से मेरे पेरेंट्स ने पूरा सपोर्ट किया है। हमारी शादी भी काफी लेट हुई थी, इट वॉज नॉट एन अर्ली मैरिज। जो दरार आ रही है उसका कारण ये है कि आपके पेरेंट्स की केयरिंग नहीं हो रही है। सर सॉरी सर, वो वाली बात नहीं है। तो इसमें कोई बहुत बड़े मुद्दे नहीं दिख रहे हैं। छोटी छोटी बातों को लेके पति पत्नी झगड़ा करते रहेंगे। कौन से घरों में झगड़े नहीं होते, पर समझदारी क्या कहती है। सर कांस्टेंट हमने ट्राई किया था हर तरफ से, हर चीज करने के बाद जब कुछ नहीं हुआ, जब घर छोड़ के चले गई, उसके बाद इतने समय के बाद उन लोगों को समझ में आ रहा था या कुछ नहीं हो रहा है कहीं पे, तो उसके बाद फिर कोर्ट पे आ रहे हैं और फिर एलिगेशंस दे रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। थैंक यू सर। Concluded almost. The evidence, my lord, does not say or speak, my lord, that there was any cruelty which has been committed by the present respondent, my lord. There was a minor issues, my lord, on that, my lord, the application. So on my side, my lord, I have tried my level best to reconcile, my lord. I have also filed in my application in the section 9, my lord. That was also allowed by the learned trial court. It is here. Against that, Yes, he is my lord. also on appeal. Yes, my lord. So there is, my lord, nothing on evidence, my lord, by which, my lord, it can be said that this family, my lord, the divorce can be granted, my lord, to the appellant.